every child we comfort. And यीशु मसीह आने वाला है। आने वाला यीशु मसीह का मधुर प्यारा नाम में आप सबको मेरा धन्यवाद। आई भाई बहनों, आज एक ऐसा संदेश सुनेंगे। आपने परमेश्वर इस जगत पे आने का आखिरी समय में हम लोग पहुंचा हुआ, हर जल्दी अपना यीशु मसीह प्रभु जी ने आने वाला। लेकिन हम किस तरह तैयार होने के लिए छोटा सा शॉर्ट मैसेज हम आज देना चाहता हूँ। मैंने घुटने में प्रार्थना करने के समय में मुझे परमेश्वर ने ये संदेश देने के लिए सारे जगत वालों के लिए ये संदेश बनाया गया। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 10 वचन और 17 वचन में ऐसा लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुराही का सा बड़ा शब्द यह कहती सुना। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। यीशु मसीह ने कहती है, अब मर चुका हूँ। किसके लिए मैं मर चुका हूँ? सारे जगत को अपना पापों से छुटकारा देने के लिए मैं क्रॉस पर मैं अपना प्राण को बलि चढ़ाया। जो मुझ पर जो धर्मशास्त्र में जो लिखा गया उसको हम निभाने के लिए मैं जगत पे आया था। अभी सारे संसार में हर इंसान में पाप छुपा हुआ, हर इंसान में, हर बच्चे में, हर आदमी में, हर भाषा, अलग अलग भाषा में, सारे जगत वाले में पाप में, अंधकार में सब लोग भटकते हुए। अभी अंधकार में जो लोगों को छुटकारा देने के लिए, रोशनी से भरने के लिए, हर पापों से उन लोगों को छुटकारा देके, हर पापों से छोड़ाकर उसे एक पवित्र इंसान बनाने के लिए मैंने क्रॉस पर अपना प्राण को बलि चढ़ाया। तीसरे दिन में फिर मैंने जीवित होकर इस जगत पे मैं तुझे आने वाला संकट को, सारी दुनिया को जो होने वाला है पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसलिए हम तुम्हें इस स्वर्ग तक तुम्हें बुलाया गया। कहती है, देखो, जब मैंने उसे देखा था उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। प्रथम मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ रहूँगा। क्योंकि इस जगत में जितना भी लोग हैं, हर इंसान अकेला में मेरा सामना खड़ा नहीं पड़ेगा। आज मैं
जिस तरह आपका सामने मैं अकेला हूं, उसी तरह आप भी अकेला यीशु मसीह के सामने एक दिन सामना खड़ा होना पड़ेगा। हर इंसान, सारे जगत में जितना भी लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग देशियों, एक आदमी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सारी जगत, सूरज, चांदनी, आसमान, इस जमीन, सभी खत्म होने का दिन अपना सामने। लेकिन ये समझो, आप भी कहीं भी छुप ना पाओगे। अगर पहाड़ों के ऊपर छुपने की कोशिश करोगे और जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर छुपने की कोशिश करोगे, लेकिन पानी के नीचे छुपने का आप कोशिश करोगे, लेकिन आसमान में और सूरज में, चांदनी में, कहीं भी आसमान में कहीं भी छुपने का आप कोशिश करोगे, लेकिन समुद्र का पानी, जमीन, आसमान कुछ भी नहीं रहेगा। अंत में तुम अकेला प्रभु का सामने तुम खड़ा होना पड़ेगा, जब तेरा हर बातें, हर कदम, ये हाथों से जो जो किया सब हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुम हर बातों को वो यीशु मसीह ने सामने, वो बुरा हो भले अच्छा हो, जो सच्चाई है तो झूठा हो, सभी वो किताब खोल के वो तेरा हर गलतियों को, हर बुरे बातों को, सच्चाई हो, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, दोनों को बीच फैसला होगा। उस फैसला में अगर तुम पूरे बुरे हो, पाप में डूबे हुए, अंधकार में तुम डूबे हुए, तेरा आदत पूरा दारू पीने का था, खिटखिट करते रहोगे, अगर तुम झूठ बोलते रहोगे, अगर तुम मूर्ति का पूजा करने वाला होगा, यीशु मसीह का बिना तुम जो कुछ पाप किया, वो हर आदमी को क्या किया जाएगा? नरक में फेंक दिया जाएगा। अभी कचरा पट्टी को हम लोग रात को टाइम में क्या करेंगे? पूरा मैचिस लेके जला देंगे। पूरा कचरा क्यों जला देते हैं? पता है, अगर वो कचरा रहने से हमारा जिंदगी में कुछ बीमार संकट सामने पड़ेगा, इसलिए उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसी अनुसार हर इंसान, जो आदमी यीशु मसीह का नहीं माना, उसे हिसाब चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये जमीन हमारा यीशु मसीह का, आसमान हमारा यीशु मसीह का, ये सारी जगत, पृथ्वी सिर्फ अपना प्रभु जी यीशु मसीह का। ये जितना मूर्ति है सब झूठ बोलती है, ये मेरा है, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, कोई ग्रंथ में भी नहीं। ये सारी जगत सिर्फ यीशु मसीह का बना हुआ, ये सारी जगत वाला सबको बनाया यीशु मसीह ने। वो पिता है, ये जगत को, पृथ्वी को बनाया गया यीशु मसीह ने, प्रभु जी ने। प्रभु का मतलब है ये सारे संसार को पालन करते हैं, आसमान और जमीन को, हम लोग को खाना पीने का सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर का तुम सब कुछ लेती हो, श्वास लेती हो, पानी पीती हो, खाना खाती हो, सोते हो, उड़ते हो, काम धंधे में शुरुआत करती हो, ये सब परमेश्वर तुझ पर प्यार मोहब्बत से तुम्हें दिया गया। लेकिन जो सब कुछ तुम लेने के बाद इसको तुमने छोड़ा, क्योंकि तुम जबान पक्की नहीं हुआ था, तुमने जबान नहीं निभाना, इसीलिए तुम्हें कैदी बना गया। उसी अनुसार ये सारी दुनिया परमेश्वर प्रभु की जी, प्रभु का था। ये सारी दुनिया प्रभु का अलावा किसी का नहीं है। वही कहते हैं यूहन्ना को, यूहन्ना तो मेरा शिष्य, प्यारा शिष्य है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ।
देखा, तुम शुरुआत में माँ का गोद में से तुम बाहर आया था, जब तुम्हारा माँ का गोद में से तुम बैठा था, जब भी तुम्हारे साथ में मैं चुना हूँ तुम्हें। तुम्हारा माँ का पेट में डाला है जब छोटा सा था, तो बाल आने के समय में तुम्हें रक्षा किया था। तुम अपना माँ को, तेरे को मैंने रक्षा किया था। ऐसे कहते अय्यूब 31 अध्याय 4 वचन और 7 वचन, क्या वही मेरी गति नहीं देखता, और क्या वही मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मेरे पग मार्ग से बहु गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देख चल चल हो, या मेरी ओतों को कुछ कलंक लगा हो। अभी इधर अय्यूब ग्रंथ में कहती है, तुम अपने के लिए, तेरा पाव है ना कितना तक चला, कितना तेज चला था। सरकारी नौकरी में गए थे तेरा पाव, और तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना बच्चा, बाल बच्चे के लिए तुम्हारा पाव किस तरह भागा था, और शॉपिंग मॉल खरीद करने के लिए तेरा पाव कितना तेज भागा था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता है, तुम मेरा मंदिर देरी क्यों आती हो? हर सभी जगह में तेरा पाव बहुत तेज भागती है, फटाफट भागती हो। तुम अपना काम धंधा करने के लिए फटाफट करती हो, लेकिन मेरा मंदिर आने के समय में तुम बहुत गलत करती हो। क्यों? धीरे धीरे से आती हो, 1 घंटा लेट क्यों आती हो तुम? अंत में तुम्हारा इस सब चुकाने के समय में परमेश्वर कहती है, तुम मुझ पर तो विश्वास रखा था, लेकिन मुझके लिए तुम क्या किया जमीन में? तुम जिंदगी में जीने के समय में अगर कोई मंदिर बनाया, समझो मंदिर बनाया, मंदिर के लिए तुमने 10,000, 20,000, 50,000 कुछ दिया? तुमने दिया था? तुम खामोश हो गया। तो परमेश्वर गुस्सा से कहेंगे, अगर मंदिर बनाया तुमने क्यों सहायता नहीं किया था तुमने? मेरा सबसे अच्छी बात है बाइबल में लिखा है, नेहम्या 3 अध्याय 12 वचन में सल्लूम का बेटी लोग ने कहती है, पिताजी सल्लूम, हाँ बेटी क्या चाहिए आपको? तो पिता ने वो अपने बेटी से कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो सल्लूम का उसका बेटी जी ने कहने लगे, पिताजी अपना नेहम्या मंदिर बना रहे, मंदिर के लिए हम भी सहायता करेंगे। देखिए नेहम्या 3 अध्याय 12 वचन में लिखा गया। अभी सुनो, अभी आपका भी नाम स्वर्ग में लिखना चाहता है परमेश्वर। अभी आपका जीवित में कुछ कष्ट हो, संकट हो, बीमारी है, और कुछ संकट है, और कुछ खर्चा भी पिटाने का, और आपका जीवन में और भी एक संकट है। एक औरत है यहाँ पर, मेरा बात सुनती है, लेकिन उसे बच्चे नहीं है, शादी हुआ 10 साल हुआ, एक मेरा सिस्टर सुनती है, बहन जी आपके लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ आज, आपको बच्चा नहीं है ना, परमेश्वर बच्चा देगा। नहीं, अगर आपको बच्चे चाहिए, हम मंदिर को स्लैब डाल रहा हूँ, स्लैब। अगर तुम मेरा बात के ऊपर विश्वास है, अभी हम स्लैब डालने के मंदिर है, अभी मंदिर का स्लैब डालने का तैयार है। तो ये मंदिर को स्लैब डालने के लिए हमें 10 लाख रुपए खर्च होती है। देखिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर कहती है, हम तुम्हारे लिए बंद पड़ा हुआ द्वार को हम खोल देंगे, तेरा रास्ता खोल कर हम तुम्हें एक बच्चा देंगे, जरूर एक बच्चे देंगे। मेरा मंदिर बनवाने में तुम अपना हाथ है। द सल्लूम उसका बेटी लोग मंदिर बनाया और उसका जीवित पुस्तक में लिखा गया। कपड़ा बांटता हूँ हम लोग, भाई साहब हम लोग कपड़ा बांटता हूँ, तुम चंदा बेचने से वीडियोस हैंडीकैप्ड ब्लाइंड लोगों को हम हर महीने कपड़ा बांटता हूँ। अभी मंदिर को स्लैब डालने का तैयार था, अभी 10-15 दिन में हम स्लैब डालेंगे। आप थोड़ा सा चंदा कितना बेच सकते हो इतना बेच सको।
भेजने के बाद तुम्हें बच्चा देंगे और तेरा तबीयत को ठीक कर देंगे। आइजक 58 8 और 9 वचन में लिखा है, तुम बुलाओ जब मैं जवाब दूंगा। तो गरीबों को कपड़ा बांटो, अनपढ़े लोगों को, गरीबों को, जिसका माँ पिताजी नहीं है, जो बच्चे है उसको कपड़ा दो, जो लंगड़ा है उसे कपड़ा दो। जब तुम्हें हर बातें कामयाबी पूरा होगा, हम पूरा करेंगे। पता है लूका सुसमाचार 11:41 वचन में भी लिखा है, तुम धर्म करो, तुम्हारे जीवन को हम शुद्ध कर देंगे। देखिए अय्यूब में भी कहती है, तुम्हारा हर बातें हम चुनती है। अभी मत्ती 24:21 वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत की आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ऐसे दुनिया में ऐसे संकट आने वाला, सूरज एकदम लाल हो जाएंगे, एकदम काला जैसे हो जाएंगे सूरज, और चांदनी एकदम लाल हो जाएगा। चांदनी सफेद था, लाल हो जाएगा। सूरज लाल था लेकिन काला हो जाएंगे। लाल वाला सूरज काला हो जाएंगे, सफेद वाला चांदनी लाल हो जाएंगे। जब सारे दुनिया पृथ्वी को अंत होने वाला समय आ गया, अभी तुम्हारा एटीएम में जितना भी धन दौलत क्या करोगे, सभी वेस्ट हो जाएंगे। तुम्हारा घर वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारा धन दौलत वेस्ट हो जाएंगे। अभी तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, तुम्हारे पास कितना भी प्रॉफिट हो, उसे प्रभु की सेवा में खर्चा करने के लिए आगे आओ, तो अपना परमेश्वर दयावान है, तुम्हारी ज़िंदगी को ठीक कर देंगे। स्वर्ग में लिखेंगे, जमीन पे भी लिखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 20:12 वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक की खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनकी कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हर आदमी मरा हुआ, हर आदमी, जो सिनी एक्टर हो, मूर्ति को पूजा करने वाला हो, यीशु मसीह को माना लेकिन सच्चाई नहीं है, उसका जबान पे सच्चाई नहीं है, लेकिन मसीह को माना, यीशु मसीह को माना, मंदिर में जा रहे लेकिन सुनता ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए काम करने के लिए अपना पाँव अपना हाथ कुछ भी काम नहीं किया था। अगर परमेश्वर का काम में तेरा हाथ काम नहीं किया था, परमेश्वर का काम के लिए तेरा पाँव आगे नहीं बढ़ा था, फिर भी तुम क्रिश्चियन किस तरह होगा? अंत में तुम्हें डबल नरक होगा, डबल। क्यों नरक? क्योंकि हमने यीशु मसीह को माना है ना। नहीं, आत्मा का फल कहाँ है? कहती है परमेश्वर, तुम्हारा आत्मा का फल क्या है? कहाँ? फल नहीं। अभी देखो, मेरा नाम है एसएस बाबू, बचपन से लेकर मुझे कोई नहीं, हम एक लावारिस आदमी है, लेकिन मेरा मुंबई का घर था, हम मुंबई का रहने वाला, कोलाबा का। मैं वर्ल्ड ट्रेड बैक साइड रहता हूँ, अगर गूगल में देख लो, एसएस बाबू मेरा नाम है। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, 2 महल बड़ा बिल्डिंग छोड़ दिया, करोड़ोंपति मैं हूँ, करोड़ों को छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश काकीनाडा में 3 बिल्डिंगें छोड़ दिया, 3 करोड़ का बिल्डिंग छोड़ दिया। अरे कम से कम 50-60 करोड़ का मेरा बिल्डिंग मैंने छोड़ दिया। हमारा नौकरी मुंबई में था, कश्मीर में नौकरी मेरे को आया था, सरकारी नौकरी, वो नौकरी छोड़ दिया, मुंबई को भी नौकरी छोड़ दिया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पता है आपको, मेरा बच्चे एक अनाथ आश्रय में डाल दिया मैंने। मैं मंदिर కడతాం, మందిరానికి మీరు ప్రార్థన చేయండి, వీలైతే
మీ దయాగుణాన్ని క్రీస్తు వరకు నిరూపించుకొని ఈ మందిరం స్లాబ్ వేయడంలో మీరు కూడా సహకారులుగా నిలబడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు. ఈ మందిరం నిర్మాణంలో ఒక ఆవిడ స్వెట్స్ అమ్ముకునేది. ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒకసారి కొన్ని ఐటమ్స్ కొంటున్నాను. ఆమె నన్ను చూసి అన్నది, అయ్యా మీరు టీవీలో చెప్తారు కదా. అవును అన్నాను. అయ్యా మేము తెలంగాణ నుంచి వచ్చాం, మాది హైదరాబాద్, కానీ మాకు పిల్లలు లేరు. ఆమె తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురంలో కలజోళ్ళు అమ్ముకుంటాం. మీరు మందిరం కడుతున్నారు కదా అన్నది. అవును అన్నాను. అయ్యా ఈ ధనం తీసుకోండి అని ఇచ్చింది. అది ఎన్ని వేలో గుర్తులేదు కానీ ఇచ్చింది. నాకు ఇచ్చి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, నేను మందిరాన్ని బలపరిస్తే దేవుడు నా గర్భాన్ని బలపరుస్తాడు అన్నాడు. నమ్మండి, ఆమె ఎప్పుడైతే ఈ మందిరం అప్పుడు ఇంకొక మందిరం కడుతున్నా ఆ మందిరంలో ఆవిడ ఎప్పుడైతే సహాయపడిందో ఆమె కొడుకుని ఎత్తుకుంది. ఆమె వయసు 45 సంవత్సరాలు. ఆమె భర్త శ్రీనివాస్, ఆమె పేరు స్వర్ణలత. మా భర్త చాలా వ్యతిరేకంగా దేవుడు నమ్మడంటే నేను అన్నాను అతను పాస్టర్ అవుతాడని చెప్పాను. అతను దేవుడు నమ్మి హైదరాబాద్లో బలమైన సేవ చేస్తున్నాడు. అతని పేరు శ్రీనివాస్, పాత పేరే తెలుసు నాకు. కాబట్టి ఆమె నన్ను ఎప్పుడు తలుచుకుంటుందంట చాలామంది చెప్పారు. మీకు సంతానం లేదా, దేవుడు సంతానం ఇస్తాడు. ఈ స్లాబ్లో మీరు బలపరచండి. ఏమండి ఒక ఆమె మొన్న మా అమలాపురంలో పిల్లల కోసం 3,60,000 కట్టింది. హాస్పిటల్లో 3,60,000 దీనస్థితిలో ఉంది, అప్పులు చేసి కట్టింది. కానీ బిడ్డ పుట్టలేదు. ఆమె చాలా ఏడ్చింది. చూడండి, ఒక బిడ్డ కోసం లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. అదే మందిరం కడుతున్నాం, దేవుడు నీకు ఒక బిడ్డని ఇస్తాడు, ఒక 50,000 ఒక 10,000 మీరు ఖర్చు పెట్టుకోండి అంటే ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది. నీ అనారోగ్యం నుంచి విడుదల పొందండి, మీ సంతానం లేమి నుంచి మీరు విడుదల పొందండి. మీకు జాబ్ కావాలి, మీ భర్త మారాలి, మీ కుటుంబంలో నెమ్మది రావాలి, మీ బిజినెస్ పర్పస్ అంతా కూడా వృద్ధి చెందాలి. అయితే మీరు ఈ మందిరాన్ని కడుతున్నాం. నవంబర్ నెల 10వ తారీఖున మేము స్లాబ్ వేస్తున్నాం. దయచేసి నవంబర్ 10 మీరు మీ దాతృత్వం తెలియచేయండి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడే 7702606277 ఇది మా ఫోన్పే నెంబరు. దయచేసి आप सभी पहचानो ये मंदिर स्लैब डाल रहा हूँ, 10 लाख रुपए चाहिए. आप भी प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा चंदा भेजिए. भेजने के बाद हम अगर मुंबई में, दिल्ली में, कश्मीर में मैं आपसे मिलकर प्रार्थना करेगा. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ మందిరం నిర్మాణానికి సహాయకులుగా మీరు నిలబడతారో మీ ఇంటికి వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోతాను. మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే, 10,000 కిలోమీటర్లు ఉన్నా సరే నేను వచ్చి ఫ్రీగా ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోతాను. నాకు ఈ ఛార్జీలు కూడా ఇవ్వవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఏం సంపాదించలేదు, సంపాదించుకున్నదే వదిలేశాను. ఇప్పుడున్న పాస్టర్లు అందరూ కూడా ఏమీ లేకుండా వచ్చారు, కోట్లు గడించారు. నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టను. నాకున్నది మీరే. ఈ వాక్యం వింటున్నా మీరు చూడండి. ఈ వాక్యములో ఒక అద్భుతమైన వాక్యం మీరు విన్నారు ఈరోజు. యోహాను పరలోకానికి పిలువబడ్డాడు. అతని శిరస్సు మీద హస్తం ఉంచి, భయపడకు, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను, మృతుడైతే తిరిగి లేచాను, ఆల్ఫా ఒమేగా నేనే అని అతను బలపరిచాడు. భవిష్యత్తులో జరగబోయేది తెలియజేశాడు. అలాగే భవిష్యత్తులో జరగబోయే దేవుడు నీకు తెలియచేయాలి. నీ కుటుంబాన్ని దీవించాలి, నీ కుటుంబంలో అందరూ రక్షణ పొందాలి, నీకు గర్భఫలం ఇవ్వాలి, నీకు జాబ్ ఇవ్వాలి. వీటన్నిటిలో నీకు విజయం రావాలంటే మందిరాన్ని బలపరిచి చూడు. దేవుడు నీ పట్ల కూడా కార్యం ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. దేవుడి మాటలు దించిన ప్రార్థన చేస్తాను. పరిశుద్ధుడా, ఈ వాక్యం ఉన్న బిడ్డలు దీవించి నాయన, సంతానహీనులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారికి ఒక బిడ్డనివ్వండి. వారి జీవిత విధానంలో సంతానం ఇచ్చి వారి కొరతను తీర్చండి. इधर का हमारा बहन लोग को बच्चा नहीं है, एक बच्चा देकर इसका जीवन को शांति से भर दीजिए, खुशी से भर दीजिए. एक बच्चे दीजिए, इसका आंसू को खुशी से भर दीजिए. इस मसीह का नाम से मांगती हूँ, आमीन. धन्यवाद. नीली आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ना होगा दौरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवादा ना होगा दौरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका आने का वादा पूरा होगा, चारे जगह हम मिलेंगे, बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा